इसमें ऐसा लगता है कि षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल ना आतंकवादी हैं, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई अचानक उठ के आ जाती है 2 साल आगे, काम की राजनीति हो सकती है। देखिए, आरोप लगते हैं, अभी दोष हुआ नहीं है उन पर साबित, आरोप तो मुझ पे भी लग सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा 1 के प्रत्याशी यूथ विंग जिला अध्यक्ष अनुराग यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि दिल्ली आज बिना मुख्यमंत्री के है, जिससे सरकार के काम प्रभावित हो रहे हैं और जनता सरकार से अपेक्षा रख रही है। आप अब असहाय रूप से महसूस अब जो जनता है वह भी कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को नियमित रूप से जमानत दी जाना चाहिए। दरअसल जिला अध्यक्ष अनुराग यादव ने मीडिया से कहा है कि जब देश में राम रहीम जैसे लोगों को जमानत मिल सकती है, जनता का पैसा खाने वाले देश छोड़कर भाग सकते हैं, जो अपराधी होकर भी कानून को मुंह छुड़ाकर यहाँ पर बाहर आ सकते हैं। ऐसे में भाजपा की सरकार जनता की सेवा करने वाले अरविंद केजरीवाल को क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है। अनुराग जी, बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है, बार बार उनकी जमानत खारिज करी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनके ऊपर इतना बड़ा आपराधिक मामला दर्ज है कि उनकी जमानत को खारिज किया जा रहा है? देखिए, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। अभी निचली अदालत ने उनको जमानत दी थी, परंतु इसमें ऐसा लगता है कि षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल ना आतंकवादी हैं, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ना वो कहीं देश छोड़ के जा रहे हैं, ना दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि सीबीआई अचानक उठ के आ जाती है 2 साल बाद, जब से 2 साल से जांचें चल रही हैं। परंतु ऐसा क्या लगता है कि मतलब एक षड्यंत्र की बू आती है कि बीजेपी को लगता है कि जो पार्टी 10 साल में आगे बढ़ी है वो आगे हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि हमारी जो नीतियाँ हैं वो धर्म को लेके नहीं है, काम को लेके हैं। हम स्कूल बनवा रहे थे, अस्पतालें बनवा रहे थे। मात्र 10-11 सालों में लोग पार्षद और विधायक नहीं बन पाते हैं। हमारी पार्टी आज राष्ट्रीय है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी दिक्कत है पार्टियों को। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य पार्टियां जो भी हों, उनको बड़ी दिक्कत है कि पार्टी हमको आगे काम की राजनीति हो सकती है। लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है और कई बार, जितनी बार उनको चाहते हैं कि वो बाहर रह के भी ये कार्य कर सकते थे, अभी दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के बैठी हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, आरोप लगते हैं, अभी दोष हुआ नहीं है उन पर साबित, आरोप तो मुझ पे भी लग सकते हैं। परंतु जब पूर्ण हो जाए, जब आरोप उन पर सिद्ध हो जाए, पहली बात तो ये आपको पता लग रहा है कि मीडिया भी देख रही है, जनता भी देख रही है कि ये फर्जी मुकदमा है जिसमें निचला कोर्ट जमानत देता है। उन्हें कुछ सोच समझ के जमानत दी होगी। जब इतना बड़ा कानून है, पीएमएल एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें जमानत मिलना मुश्किल है, तो कुछ तो कोर्ट सोच रहा होगा, वो अपने नियम के अनुसार चलता है, वो पार्टी की तरह तो नहीं है। वो अगर जमानत दे रहा है तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि वो निर्दोष हैं। लेकिन मैंने अभी जो पहले प्रश्न किया कि ना वो आतंकवादी हैं, आज राम रहीम जैसे लोगों को, जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, उनको जमानतें मिल सकती हैं, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए बीजेपी को डर लगता है कि ये बाहर निकलेंगे। कई चुनाव हैं, हरियाणा चुनाव है, आगे दिल्ली का चुनाव है। अभी आप मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, दिल्ली के मुद्दे सबसे ज़्यादा पानी के दिखाए जा रहे हैं, बाकी पानी की समस्या पूरे देश में है। तो एक माहौल बनाया जाता है कि भाई हमने केजरीवाल को चुना था। तो सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल ने काम की राजनीति की, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी पार्टियां काम की बात नहीं करती हैं। दूसरी पार्टियों के पास शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बजट नहीं है। अभी नई सरकार बनी है, अभी भी उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई बजट नहीं रहेगा, तो क्या कहना चाहेंगे कि कैसे दिल्ली की सरकार के पास कितना बजट था शिक्षा और स्वास्थ्य पर? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो वर्तमान में है, उसमें मेरे जो पिछला बजट था उसमें 2,86,000 करोड़ का बजट था। उसमें शिक्षा के लिए मात्र 1% और स्वास्थ्य के लिए 1%। तो ये सरकारें काम करने नहीं चाहती, यही तो दिक्कत है। इनको तो अपना पैसा कमाना है। विधायक बनना या सांसद बनना एक इन्वेस्टमेंट की तरह है कि इतने पैसे लगाएंगे। ये भंडारे करते हैं, लोगों को यात्राओं में, युवाओं को बरगलाते, ना कि शिक्षा की बात करते हैं कि यात्रा निकालिए। अभी आप देखते हैं कि भंडारे, यात्रा यही कराते हैं। ये हमारा काम नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा, अभी आपने नीट का जो मामला हुआ, उसमें अगर इनकी सीटें कम ना आती बीजेपी की, तो क्या ये आंदोलन कर लेते छात्र? बिल्कुल नहीं कर पाते। हमारे यहाँ दिल्ली जो स्कूल हैं दिल्ली के, उसमें से बिना उनने जो कोचिंग करे हुए 1200 बच्चों का, 1200 नहीं 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सरकारी स्कूलों से। लाडली बहना को लेकर भी अभी जो मामला चल रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है, क्योंकि 3,000 का वादा किया था, जो अभी तक हाल फिलहाल तक 1250 से 1500 तक भी नहीं हो पाया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, नकल और असल में फ़र्क होता है। दिल्ली में
हम महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं, उसकी नकल बीजेपी ने और जो दूसरी पार्टियां हर राज्यों में कर रही हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपये क्यों कब देना चाहते हैं? जब उनका बजट प्रॉफिट में है। आज हमारा बजट पहले से ही नुकसान में है, हम हर साल नुकसान में होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 43,000 का कर्जा हर प्रति व्यक्ति है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा राज्य है जो प्रॉफिट में, अभी भी अरविंद जी भी हैं, तब भी आप CAG जो भी रिपोर्टें हैं उसमें राज्य नंबर 1 पे है, इसलिए हम दे पाते हैं जो हमारे पास बजट बचता है। अब इनके पास तो बजट है नहीं, इनने नकल और असल, मैंने कहा कि फ़र्क होता है। ये कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जनता को झूठा वादा कर रहे हैं, ये दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि बिजली की समस्या भी चल रही है। अभी आपका जो कवरेज चल रहा है, हम बिना लाइट के चल रहा है। आज बिजली नहीं है, 15-15 मिनट में बिजली जा रही है। हमारा मध्य प्रदेश 18,000 मेगावाट बिजली बनाता है, जिसमें से हमारा यूज 11,000 मेगावाट का है। तो बाकी बिजली हम बेचते, तो ऐसी क्या समस्या है प्रदेश सरकार के पास जो इतनी बिजली काटी? सीधी बात है कि इनको मुनाफा और कोई ठेकेदारों को कमी आ रही होगी, जिनको बजट बढ़ा के बिजली बेचना होगी, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर अब आपका अगला कदम क्या होगा कि किस तरीके से उन्हें बाहर लाया जाए? क्योंकि देश में कई लोग ऐसा है जो पैसा खा के, सरकार का, जनता का पैसा खा के देश छोड़ के जा चुके हैं। उस पर भाजपा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और ऐसे कई लोग हैं जिनको लेकर विजय माल्या, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप क्या कदम उठाएंगे CM को लेकर? देखिए, देश में एक ही लीडर है जो मिडिल क्लास का हीरो है, मध्यम वर्गीय का, जो 15 से 20 हज़ार कमाता है, और उसका सबसे बड़ा लीडर अरविंद केजरीवाल। उनको पता है कि हम स्कूल फीस नहीं भर सकते हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं, पर केजरीवाल जी ने ऐसी व्यवस्थाएं दिल्ली में की हैं जिससे मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सुखी है। अब बात आती है जो आपने की नीरव मोदी और ललित मोदी, ये भाजपा सरकार केवल इसीलिए काम कर रही है कि बड़े लोगों का काम हो। देश पे, अगर देश विकसित बनना चाहता है तो उसे मिडिल क्लास को मजबूत बनाना पड़ेगा। जो मिडिल क्लास अभी है उसे अपर मिडिल क्लास जब भी बनेगा तभी भारत विकसित होगा, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो विकसित देश है उसमें प्रति व्यक्ति आय सबकी बराबर होती है, तो वो फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के पास है। जब तक मिडिल क्लास विकसित नहीं होगा, देश विकसित हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इंदौर नगर निगम में घोटाले हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार के समय के घोटाले नहीं और लंबे समय से वो नगर निगम पे काबिज है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी हाल ही में देखा होगा आपने, इंदौर नगर निगम में घोटाला हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए फाइलों पे पास किए गए हैं, जिसमें अधिकारी से लेकर सभी लोग मिले हुए थे, और भाजपा को आरोप है कि ये हमारी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, जबकि कई सालों से वो यहाँ पर काबिज है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा को तो सीधा सिस्टम है, भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में साफ करती है, लेकिन कोई मुद्दा ना उठा पाए। जो मुद्दा उठाएगा वो जेल जाएगा। अरविंद जी वही तो मुद्दे उठा रहे थे, यही तो हमारा बताने का प्रयास है। इसमें कोई गिरफ्तारी हुई? अभी नगर निगम में गिरफ्तारी नहीं होगी। एक ईडी के सामने एक दिखाने के लिए ईडी को ये मामला दे दिया गया है। इसमें ईडी का क्या काम है? ईडी तो वही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये केस तो CBI को देना चाहिए था। और इस पर तत्काल अभी ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई भी गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ना कोई ऐसा आगे लग रहा है। अभी अपने प्रदेश में कितने घोटाले हुए, जब 20 साल से बीजेपी व्यापम घोटाले हुए, इसमें कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? बल्कि 50 लोग जो मरे हैं व्यापम घोटाले में, इसकी जाँच भी नहीं हुई कि वो कैसे मारे गए। बड़े बड़े लोग मारे गए। तो ये बहुत बड़े गंभीर विषय है कि हाँ, सत्ता बहुत भारी है। भ्रष्टाचार ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन हिंसा की बात नहीं, अहिंसा की बात कर रहा है। महापौर को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी नगरीय प्रशासन मंत्री के चर्चा में आते हुए महापौर का पद शून्य घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर काफी चर्चा हो चुकी है कि अब महापौर सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री के चलते। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, महापौर को जब से मैं देख रहा हूँ, जब से चुने गए हैं, वो एक बीजेपी के प्रवक्ता है, ना कि वो इंदौर के महापौर हैं। कभी फील्ड में वो दिखते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने देखा है, बातें बहुत अच्छी करते हैं। मैं उनको पर्सनली भी मिला हूँ, सुलझे हुए व्यक्ति नहीं, कहीं ना कहीं उन पर दबाव है किसी न किसी का कि उनका जो पद है वो उनको। मैं अनुराग यादव, यूथ विंग जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा 1।